जय शिव शंकर बम बम भोले। आज का दिन हम सभी पटवारी प्रशिक्षुओं के लिए बहुत खास था क्योंकि आज हम मिले हैं महेश चंद्र पुनीठा जी से, जो कि बहुत फेमस कवि हैं पूरे उत्तराखंड में, इंडिया में इनका नाम है। हमारे साथ में है अर्चना मैडम, जो कि हमारी ट्रेनिंग को चलाती है, मतलब हमारी ट्रेनिंग ऑफिसर। साथ में है किशोर चंद्र पाटनी जी, जो कि लेक्चरर हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। महेश चंद्र पुनीठा जी की कविताएं तो आप सभी ने सुनी होंगी। वैसे तो इनकी बहुत सी कविताएं हैं, लेकिन कुछ मैंने पढ़ी हुई है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। खुरदुरापन, प्रेम में पगी, दुख की तासीर, घर से भागी हुई लड़कियां, ओड़ा का पत्थर, चिड़िया से बतियाती औरत, ये मैंने पढ़ रखी है, मुझे बहुत पसंद आई। इनकी जो कविता की लाइन थी बहुत फेमस थी, जो आप सभी ने सुनी होगी। अब पहुंची हो सड़क तुम गांव, अब पहुंची हो सड़क तुम गांव, जब पूरा गांव शहर जा चुका है। सड़क मुस्कुराई और बोली, सचमुच कितने भोले हो भाई, पत्थर लकड़ी और खड़िया तो बची है ना। और एक कविता थी इनकी खुरदरापन। जैसे देखिए, खुरदरापन जैसे टॉपिक में भी इनने इतनी अच्छी कविता लिख दी है। इसकी कुछ लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ। खुरदुरी बातों में ही व्यक्त होता है जीवन का सत्य, सच्चा प्रेम करने वालों की बातें होती हैं खुरदुरी। तो मेरी वाइफ ये लाइन सुन रही हो तो देख लो, सच्चे प्यार में खुरदरापन होता ही है। कभी कभी थोड़ा बहुत नोक-झोंक चल जाती है पति पत्नियों में। कविता के प्रति आपने अनुराग व्यक्त किया अपना, और क्योंकि आप सभी लोग एक तरह से समाज में अब एक ऐसी भूमिका में जाने वाले हैं, कविता या साहित्य हमें अधिक संवेदनशील बनाता है। इतिहास या अन्य अनुशासन जो है वो हमें जानकारियां, सूचनाएं या बौद्धिक बनाती हैं, लेकिन साहित्य हमें संवेदित करता है, अधिक भावुक बनाता है और आम आदमी के और अधिक नजदीक ले जाता है। हमारी संवेदनाओं का विस्तार करता है साहित्य। और निश्चित रूप से यदि आप लोगों के भीतर साहित्य के प्रति अनुराग है तो आप जनता के और नजदीक जाएंगे और जनता की और अधिक सेवा कर पाएंगे, उनकी समस्याओं को समझ पाएंगे, अपने समाज को और बेहतर दे पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। और अपने अनुभव के आधार पर मैं इस बात को कह सकता हूँ कि यदि मेरे भीतर यदि थोड़ा भी संवेदनशीलता है या मानवीय मूल्य हैं तो ये कहीं ना कहीं साहित्य की देन है। लगातार साहित्य को पढ़ने से मैं समाज को और गहराई तक समझ पाया। इसलिए मैं आप सभी से भी अनुरोध करूंगा कि जीवन में साहित्य के लिए जरूर थोड़ा समय निकालिएगा। जब भी आपको मौका मिलता है कविताओं के पास जाइएगा, कहानियों के पास जाइएगा। कविता और कहानी जो आपको दे पाएंगी, मैं नहीं समझता हूँ कि वो इतिहास, भूगोल या अन्य अनुशासन की किताबें या विज्ञान की किताबें दे सकती हैं। वो हमें बौद्धिक बना सकती हैं, जो उसकी भी अपनी जगह जरूरत है, वो हमें तार्किक बना सकती हैं, लेकिन हमें एक आदमी के मन तक प्रवेश करवाने वाली चीज जो है वो साहित्य है। और ये माना जाता है कि हर एक व्यक्ति के भीतर संवेदनाएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि संवेदनाएं कहीं से बाहर से डाली जाती हो, बिल्कुल नहीं। संवेदनाएं भीतर होती हैं, लेकिन साहित्य उन संवेदनाओं को उभारने का काम करता है। वो उनको बाहर निकाल देता है, उनको विस्तार देता है। और संवेदनाएं जितना विस्तृत होंगी, आप उतने अधिक मानव बन पाएंगे, उतने अच्छे इंसान बन पाएंगे। नहीं तो मशीन और आज रोबोट भी वो सारे काम कर रहा है जो इंसान कर रहा है। या आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आप सब सुनते हैं, अब तो आप इंटरनेट में या वो ऐप इस तरह के बन गए हैं कि किसी भी विषय पर कविता लिखवाना चाहे कविता लिखी जा सकती है, निबंध लिखवाना चाहे लिख। लेकिन इंसान जो संवेदनाएं वो साहित्य में डाल सकता है, उन रचनाओं में जो डाल सकता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकता है। और यही सबसे बड़ा अंतर है। और यदि हमारे अंदर वो संवेदना नहीं होगी तो हम भी रोबोट बन जाएंगे। और रोबोट उत्पादन कर सकता है, लेकिन समाज को आगे नहीं ले जा सकता है, एक बेहतर समाज का निर्माण नहीं कर सकता है। इसलिए मैं इसी अपील के साथ और आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामना के साथ अपनी बात